इस प्रकार हमने देखा कि शूद्र श्रेणी में केवल आत्मपथ पर चलने की जागृति मात्र रहती है और वैश्य श्रेणी में वो आत्मपथ पर चलने के लिए जो गुण हैं उनको संग्रह करता है। अब जब यह गुण संग्रहित हो जाते हैं, हम आत्मपथ की ओर उन्मुख हो जाते हैं, तो बहिर्मुखी प्रवृत्तियां अर्थात दशानन सेना अर्थात कौरव सेना भयंकर आक्रमण करती है। दूसरी तरफ है आत्मपथ की ओर खींचने वाली पांडव सेना व राम सेना, जो आत्मपथ पर चलने के साधक सभी गुणों की सेना है। जैसे इस प्रकृति और पुरुष, इस आत्मपथ और सांसारिक पथ के बीच में होने वाले युद्ध में स्थिर बुद्धि अर्थात युधिष्ठिर है, इष्ट के प्रति अनुराग रूपी अर्जुन है, इष्ट के प्रति अदम्य भाव रूपी भीम है, नियम रूपी नकुल है और सत्संग रूपी सहदेव है। अब हम सभी गुणों का संग्रह कर चुके हैं। पांडव सेना, राम सेना सुसज्जित हो चुकी है और हम अब तीसरे स्तर पर पहुंचते हैं, क्षत्रिय श्रेणी, जहां शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। अर्थात हमें शौर्य की प्राप्ति हो जाती है। इस युद्ध में युद्ध करने के लिए ईश्वरीय तेज हमारे अंदर आ जाता है, धैर्य होता है और युद्ध करने की दक्षता आ जाती है। संसार मार्ग और योग मार्ग के बीच के युद्ध में युद्ध से पलायन न करने की प्रवृत्ति आ जाती है। इसके अतिरिक्त दानम अर्थात सर्वस्व का समर्पण, आत्मपथ पर चलने के लिए सर्वस्व का समर्पण करने की क्षमता आ जाती है। और ईश्वर भावस्य, सभी भावों पर स्वामी भाव अर्थात ईश्वर भाव का भी हमारे अंदर आविर्भाव हो जाता है। यह सब क्षत्रिय श्रेणी के स्वभाव से उत्पन्न गुण हैं और इनके आधार पर हमें प्रकृति और पुरुष के बीच के युद्ध को जीतने की क्षमता हमारे अंदर प्रकट हो जाती है। इस प्रकार हमने देखा तीसरे स्तर पर आत्मपथ और सांसारिक पथ के बीच संघर्ष होता है और यह संघर्ष जब हम जीत चुकते हैं तो हम चौथी सर्वोत्तम श्रेणी, अति उत्तम श्रेणी अर्थात ब्राह्मण श्रेणी पर पहुंचते हैं, जहां पर समः दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानयास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। स्तर पर हमारी क्षमता होती है समः अर्थात हमें समत्व बुद्धि प्राप्त हो जाती है। अब हमें जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख विचलित नहीं करते, हम सम होकर के इस मार्ग पर चलते रहते हैं। दमः, इंद्रियों का दमन हो चुका होता है, फिर भी इसको बनाए रखना होता है। तपः, शरीर मन और इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप तपाने की क्षमता आ जाती है। अब युद्ध समाप्त हो गया है, अब हमारा तप प्रारंभ हो गया है इष्ट के अनुरूप। शौचम, बाह्य और आंतरिक पवित्रता आ जाती है। शांति, क्षमा भाव आ जाता है। अब किसी के उकसावे में हम नहीं आते हैं, उकसावे से रहित हो जाते हैं अर्थात उसे हम क्षमा कर देते हैं। क्षमा करके अपने शांत समत्व प्राप्त मन से हम आत्मपथ पर अग्रसर होते रहते हैं। आर्जव अर्थात मन, इंद्रियां और शरीर की सरलता, अब ये सरल ढंग से बिना किसी तरफ बह के सीधे आत्मपथ की ओर अग्रसर होते हैं। ज्ञान अर्थात ईश्वरीय संचार हमारे अंदर प्रवाहित होने लगता है। हम आत्मा और परमात्मा के क्षेत्र में अब हम पहुंच चुके हैं। जब हम इस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो हमें विज्ञान की क्षमता भी प्राप्त हो जाती है। विज्ञान का अर्थ है ईश्वरीय निर्देशन को पकड़ने और उसके अनुरूप आचरण करने की क्षमता, यही विज्ञान है। साथ ही साथ आस्तिक्यम, हमको एक परमात्मा में आस्था जागृत हो जाती है, जिससे हम किसी अन्य की तरफ भटकते नहीं हैं। इस प्रकार ब्राह्मण श्रेणी का अभ्यास करते हुए हम अपने ही अंदर व्याप्त
उस अनंत तत्व के अंश आत्मा को जानते हैं और उसको जानते ही हमारा साक्षात्कार परमात्म तत्व से भी हो जाता है, क्योंकि वह दोनों एक ही हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, परमात्मा ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है, परंतु हम इस माया रूपी यंत्र पर सवार होने के कारण भ्रमण करते ही रहते हैं, उसको पाते नहीं हैं। माया क्या है? यही सांसारिक पथ, यह स्थूल शरीर और इसका जगत, इसमें भटकने वाली प्रवृत्ति ही माया है। इस प्रकार हमने देखा कि जब आत्मपथ की ओर हम चलते हैं तो प्रथम निकृष्ट श्रेणी पर अर्थात शूद्र श्रेणी पर केवल हमारे अंदर आत्मपथ पर चलने की जागृति मात्र होती है। दूसरे वैश्य स्तर पर हम उन गुणों को एकत्र कर रहे होते हैं जो इस पथ में साधक हैं, और इसके बाद तीसरे स्तर पर युद्ध का सामना करना पड़ता है हमें, जो क्षत्रिय श्रेणी स्तर है अर्थात उत्तम स्तर है, जहां पर प्रकृति और पुरुष के बीच, जड़ और चेतन के बीच, आत्मपथ और सांसारिक मार्ग के बीच युद्ध होता है। और इस युद्ध के शांत हो जाने पर चौथी श्रेणी में हम पहुंचते हैं अर्थात अति उत्तम श्रेणी, जहां पर हम के गुणों के आधार पर उत्पन्न क्षमता के अनुसार कर्म करके हम परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि अगर आपको ईश्वर तत्व की खोज करना है तो हमेशा आप अपने अंतःकरण में खोजें, वो बाहर नहीं मिलेगा। बाहर तो केवल धोखा और ठगी मिलेगी आपको। यहाँ सांसारिक धन से कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता है, केवल अपनी योग्यता को बढ़ाते हुए अभ्यास से ही वहां तक पहुंच सकते हैं। श्रद्धया लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, अर्थात आपको इधर चलने की श्रद्धा हो, आप तत्पर हों और इंद्रियों को संयत किए हों, तभी इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और उस परमात्म तत्व की पहचान करके उसको प्राप्त कर सकते हैं।